उन बच्चों को पढ़ाएंगे। मतलब जो हमारी लड़ाई थी, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी लड़ाई थी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, कि जो पढ़ाई अमीर के बेटे को मिल रहा है वही पढ़ाई गरीब के बेटे को मिलना चाहिए। यही ना भाषणों में सुनते थे हम लोग, नेताजी बोलते थे। तो अब ये लड़ाई धीरे धीरे मूर्त रूप ले रही है और प्रथम दृष्टया सभी मंडलों पर वही कॉलेज खोला गया है जहां पर गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे जाकर के पढ़ाई करेंगे। आप बच्चों का एडमिशन कराएंगे। अगले मई, जून, जुलाई 3 महीना एडमिशन होगा। मैं पहले ही से बता दे रहा हूं ताकि सभी अलर्ट रहे उसको लेकर के। लड़के और लड़कियां उसमें पढ़ेंगी तो उनका एडमिशन फीस कुछ नहीं है, सारा चीज सरकार दे रहा है। बस फार्म भरना है और फार्म भर करके वहां जाना है, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन होने के बाद हॉस्टल की व्यवस्था, उस हॉस्टल में जो बच्चा रहेगा उसको वो सारी व्यवस्था मिलेगी। जैसे होटल में कमरा मिलता है तो सारी व्यवस्था, उसको खाने का, कपड़ा, किताब, कापी, वजीफा वगैरह वगैरह, दवाई, सारी चीजें उसको मिलेंगी फ्री में। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि एक लड़ाई हमारी सफल है। इसको अब हम लोग जिले स्तर पर लाने के प्रयास में हैं कि जिले स्तर पर लाया जाए और अधिक से अधिक बच्चों को उसमें पढ़ाया जाए। कक्षा 1 से 12 तक है। एक बार एडमिशन हो गया तो फिर 12 तक किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो इसका लाभ अगली साल से जरूर लीजिए। जो प्राइमरी विद्यालय में वो खिचड़ी फिचड़ी खिलाया जा रहा है, झोरा में थरिया गिलास कटोरी भेजा जा रहा है, इससे लड़का आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसीलिए व्यवस्था किया जा रहा है कि इसको बंद करवाया जाएगा और ऐसे स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे जिसमें कि बच्चे पढ़ सके और वहां पर अच्छी पढ़ाई हो सके, ठीक ना। इसके बाद जो दूसरा विकल्प है, जब हम 17-18 की सरकार में थे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जान ले इस चीज को, मायावती जी की सरकार में बनारस के लालपुर में IAS PCS कोचिंग सेंटर खोला गया था। मतलब कि वहां दलित के बच्चे जाए, SC ST के बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे फ्री में। उनको पढ़ाने का काम IAS और IPS करेंगे। वो फ्री में पढ़ेंगे और पढ़ करके IAS और PCS की कोचिंग में एग्जाम में बैठेंगे। उनको बाकायदे पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो क्वालिफाई करके IAS PCS बनेंगे। तो वो व्यवस्था हम लोग हर जनपद पर चाह रहे हैं और 9 जनपदों में 2017 से 18 के बीच में नेताजी के प्रयास से 9 या 10 जनपदों में खुल चुका है। तो वो भी हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले समय उसको खोला जाए ताकि जब बच्चा इंटर करके वहां से निकले तो उसको तुरंत कोचिंग सेंटर में डाल दिया जाए। ग्रेजुएशन करता रहेगा, अपना पढ़ाई करता रहेगा ताकि एग्जाम में बैठ सके, कंपटीशन में बैठ सके वो, ठीक ना। इसके बाद जो बिजली वाली समस्या है, हमको लगता है यहाँ सबकी समस्या होगी बिजली की। तो जो बिजली वाली समस्या है इस पे भी हम लोग लगे हुए हैं कि इस समस्या का समाधान कर दिया जाए। जैसे नेताजी सदन में पिछली बार बोले कि अगर सभी पूंजीपतियों के कर्जे माफ हो सकते हैं तो गरीबों के बिजली बिल क्यों नहीं माफ हो सकते हैं। तो सरकार इस पे काम कर रही है और ये पता कर रही है कि कितना बिजली बिल बकाया है लोगों का। और जिस दिन ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सदन चलने वाला है, फिर एक बार बाबूजी बोलेंगे कि बिजली बिल अभी तक माफ नहीं हुआ। तो इसको भी गांव में बताइए लोगों से। जब सभी लोग एकत्रित होकर के लड़ाई लड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा, समझ आएंगे ना। तो बिजली बिल की जो समस्या वाली है इसमें भी हो रहा है। तीसरा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है शर्मा जी, इसको गांव में बताने की आवश्यकता है। नौजवानों आप भी जान लो इस चीज को। जो भी विधायक, सांसद, मंत्री हो जाता है उसके पास एक व्यवस्था होती है कि उसके क्षेत्र में अगर किसी की तबीयत खराब होती है, उसके इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो आपके क्षेत्र का विधायक या सांसद या मंत्री वो पैसा चाहे जितना लगे वो पैसा दे करके इलाज करा सकता है। इसकी सूचना, जानकारी आप लोग रखिए। अभी तक कोई दे नहीं रहा है, लेकिन हमारे नेता, हम सबके नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने 6.5 साल में 17 करोड़ रुपया दे करके लोगों का इलाज कराया है। 17 करोड़ रुपया। तो अगर हम पैसा दे रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपके परिवार में या गांव में इस प्रकार की किसी की स्थिति है, पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है, तो किसी सरकारी अस्पताल से जाकर के एस्टिमेट बनवा लीजिएगा कि इनके इलाज में कितना पैसा लगेगा। ठीक है अरविंद जी, इस बात का ध्यान रखिए कि इनके इलाज में कितना पैसा खर्च लगेगा। डॉक्टर उसका एस्टिमेट दे देगा,
वो एस्टीमेट लेकर के, आय प्रमाण पत्र लेकर के और आधार कार्ड लेकर के कार्यालय दे दीजिएगा। 10 दिन के अंदर जितना पैसा होगा उतना पैसा दे करके आपके परिवार या रिश्तेदार का इलाज करा दिया जाएगा। आपको कहीं पर जमीन बेचने की आवश्यकता नहीं। तो ये व्यवस्था है, इसको लीजिए आप लोग। और ये व्यवस्था अब तक हम लोगों ने, ये बात नेताजी जरूर जहूराबाद से विधायक हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में हम लोग इस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सरकारी तंत्र के माध्यम से अगर इलाज का पैसा 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया मिलता है, और हम लोग रोज किसी को 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख रोज दिलाने का कार्य करते हैं। और जब आप एस्टीमेट देंगे, आय प्रमाण पत्र देंगे, आधार कार्ड देंगे, तो वो पैसा 10 दिन के अंदर हॉस्पिटल में चला जाएगा। हॉस्पिटल से फोन आ जाएगा और जाकर के अपना इलाज करा लीजिएगा। कहीं किसी से पैसा कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं। तो इस चीज को आप लोग गांव में बताइए, क्योंकि ये बहुत लोगों के पास जानकारी इसकी नहीं है। लोग सिर्फ वोट दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, विधायक और सांसद बना रहे हैं, लेकिन लाभ जो आ रहा है, जो मिल सकता है, उसको कोई नहीं बता रहा। तो जो सबसे बड़ा लाभ यही जो दवाई वाला है, इसको लीजिए सब लोग। जहां भी हो सके, गांव से अलग बगल कहीं भी हो, पूरे जिले, पूरे प्रदेश में कहीं भी हो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो एक बार हम लोगों को जरूर सूचना दीजिएगा। कुछ दिन के बाद इसको लेके हम लोग कैंप चलवाएंगे, कार्यकर्ता के साथ कैंप चलवाएंगे और लाउडर बनवा के घुमवाएंगे कि ऐसी समस्या अगर है तो कार्यालय संपर्क करिए। हम लोगों को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 6.5 साल में हम लोगों ने 17 करोड़ रुपया दिया है लोगों के इलाज के लिए। चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई, अगर वो परेशान है तो उससे मिलिए आप, और मिल करके उनको बताइए कि भैया हमारे पर विश्वास करिए, आप ये छोटा सा काम कर दीजिए, जहां से इलाज करा रहे हैं वहां से एस्टीमेट हमको दे दीजिए, 10 दिन का हमको समय दीजिएगा, आपका पैसा आपके हॉस्पिटल में, परेशान होने की कोई बात नहीं। इसको भी आप लोग प्रचार प्रसार करवाइए। वोट का समय नहीं चल रहा है, वोट तो जब आएगा तब तो दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर ऐसी बातें हैं तो इसको गांव तक, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जागरूक हों। तीसरी चीज देखिए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आरक्षण वाली जो लड़ाई है, 27% को जो बांटने की बात हो रही है, नौजवानों इस बात को समझना यार, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, और अगर आरक्षण नहीं रह पाएगा, नौकरियां नहीं आएंगी, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आपके जो बड़े भाई होंगे उनसे पूछिएगा, पिछले सरकार के 4 साल वैकेंसी नहीं आई थी, और दुष्परिणाम ये हुआ कि जो नौकरियों का एज लिमिट था वो क्रॉस कर गया। अब उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं कि जिन बच्चों का एज, उम्र अधिक हो गया है, सरकार से हम लोग दबाव बना रहे हैं सरकार पर कि 4 साल का छूट और दे दिया जाए, ताकि जो भी वैकेंसी आवे, किसी भी ग्रेड की वैकेंसी आवे, वो बच्चा उसमें अप्लाई करके नौकरी पा सके। तो इस पे भी हम लोग दबाव बनाए हुए हैं कि 4 साल की छूट किसी भी स्थिति में मिल जाए। तो ये रहा। दूसरा रहा कि जो आरक्षण वाली प्रक्रिया है, सामाजिक न्याय समिति की जो बात हम लोग बार बार कह रहे हैं, जिसको लेके हम लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था, केंद्र सरकार ने वो फाइल मंगाई हुई है। रोहिणी आयोग के द्वारा एक सर्वे कराया गया था, उसमें भी वही था कि 27% आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए। जो मजबूत लोग हैं वो एक तरफ, जो उससे कमजोर है वो एक तरफ, जो सबसे कमजोर है वो एक तरफ। तो 27% में तीन भाग में उसको बांट दिया गया है, और भारत सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है। नेताजी जो दबाव बनाए थे उसको भारत सरकार ने स्वीकार करते हुए 27% आरक्षण को, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2013 को कहा था कि 27% आरक्षण का लाभ सभी जातियों को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इस आरक्षण को बांट दिया जाए, तो वो बांटने की प्रक्रिया